हेलो दोस्तों, कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चली होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ रहे थे। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे कि आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है। ठीक है, तीनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व और आवेश का रेखीय घनत्व, तीनों को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। और एक चीज जान लो, देखो ये जो तीनों परिभाषा है ना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका काम आपका जो आगे हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है, उनमें ये इनके फॉर्मूले यूज आते हैं। ठीक है, उनमें इनके फॉर्मूले यूज आते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व, रेखीय घनत्व और आयतन घनत्व को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इनकी परिभाषाएं पूछी भी जा सकती है पेपर में। तो शुरू करते हैं, मस्त तरीके से समझ लेते हैं कि आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है। और एक चीज जान लो, अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इसके पहले की क्लासों को नहीं देखा है, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक देख लिए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल से आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी फिजिक्स की, 12th फिजिक्स वाली, वहां से जाके आप सारी क्लासें देख सकते हो। ठीक है, तो जरूर देख लेना जाके, जिससे आपकी तैयारी मस्त हो सकेगी। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। एकदम सिंपल सी परिभाषा, रटना नहीं, बस समझने का प्रयास करना। देखो, सबसे पहले बात करें आवेश का पृष्ठ घनत्व, परिभाषा होती है एकांक क्षेत्रफल, एकांक, इसे रटना नहीं, अभी समझा देंगे। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, और याद रखना, इसे जो है सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? सिग्मा से। इस टाइप से सिग्मा बनता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, इसे क्या करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझो, एकदम सिंपल सी परिभाषा है। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बस ये सिंपल सी है। तो यहाँ से सूत्र क्या होता है? सिग्मा बराबर आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो सिग्मा बराबर सूत्र होता है Q अपॉन में A। ठीक है, सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है? Q अपॉन में A, जहां सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व, Q आपका आवेश और A आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, A आपका क्या है? क्षेत्रफल। अगर यहाँ से परिभाषा बनाना चाहो तो अगर हम क्या कर दे, यहाँ पे A की वैल्यू 1 कर दे, यदि हम A का मान 1 कर दे, ठीक है, ध्यान समझना, यदि A का मान 1 कर दे, 1 कहो या एकांक कहो, ठीक है, यदि A का मान 1 कर दे या A का मान एकांक कर दे, एकांक का मतलब एक ही तो होता है, तो यदि A का मान 1 कर दे तब आपका जो सिग्मा होगा वो Q के बराबर होगा। तब आपका सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा A की जगह 1, मतलब सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q के। तो परिभाषा यहीं से बनती है, जब क्षेत्रफल एकांक होगा, जब क्षेत्रफल का मान 1 होगा, तब जो आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा होता है वह आवेश के समान होता है। तो यहीं से परिभाषा बनी, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश Q होता है उसकी मात्रा को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। परिभाषा यही से बनती है, सिंपल सा सूत्र है, सिग्मा बराबर Q अपॉन में A। ठीक है, यही से इसका मात्रक याद रखना। मात्रक क्या होता है? देखो, मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो, Q क्या है? यहाँ से सिग्मा बराबर Q अपॉन A। Q क्या है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम हो जाता है, और बटे में क्या है? A है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से आ जाता है किसका मात्रक? आवेश के पृष्ठ घनत्व का। अब इसकी विमा भी यहाँ से समझ लो, विमा भी आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, विमा निकालने के लिए देखो, आवेश Q की विमा क्या होती है? आवेश का देखो मात्रक होता है कूलाम, और यहाँ से अगर Q की विमा की बात करें तो Q का सूत्र याद रखो। ठीक है, अगर Q की विमा की बात आ जाए तो Q का सूत्र याद रखो, Q बराबर I इंटू टी। जहां I होती है धारा, तो धारा की जो विमा होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है, और T होती समय, तो यहाँ से इसकी हो जाएगी T, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? A इंटू टी। तो यहाँ से Q अर्थात आवेश की विमा क्या हो जाती है? AT। इसकी विमा क्या हो जाती है? AT।
बटे में ए क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मतलब इसकी विमा क्या होती है, L2, ठीक है। मीटर स्क्वायर, 1 मीटर होता तो केवल L लिखते, लेकिन स्क्वायर होता है इसलिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे जब आप लोग हल कर लोगे तो यहाँ से इसकी विमा कितनी आ जाएगी, देखो 80 ऊपर है, ये L प्लस का 2 है, ऊपर जाएगी माइनस का 2, तो 80L माइनस 2 ये हो जाएगी इसकी विमा, ठीक है। तो सिंपल से ये होती परिभाषा। एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसका मात्रक होता है कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, मतलब कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और विमा कूलाम, मतलब कूलाम कहो या आवेश, क्योंकि विमा 80, और क्षेत्रफल या मीटर स्क्वायर की विमा L स्क्वायर, मतलब यहाँ से 80L माइनस 2, मतलब L की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो L माइनस 2। तो इस टाइप से इसकी विमा आ जाती है आवेश के पृष्ठ घनत्व की, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा थी। अब बात करते हैं आवेश का रेखीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। रेखीय घनत्व देखो, पृष्ठ घनत्व सिग्मा से था और रेखीय घनत्व जो होता है ये लैम्डा से होता है। और इसकी परिभाषा बनती है, यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल था, ठीक है, वहां पे एकांक क्षेत्रफल था, यहाँ पे एकांक लंबाई होगी। परिभाषा लिखेंगे एकांक लंबाई, एकांक लंबाई पर उपस्थित, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है, रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। और इसे लिख लेना लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा कैसे बनता है, इस टाइप से लैम्डा बनता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एकांक लंबाई पे उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन में एल, ठीक है, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन में एल। जैसे उसमें लैम्डा बराबर क्यू अपॉन ए था, वैसे लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्योंकि यहाँ पे लंबाई एकांक करनी है। अगर यहाँ से एल बराबर 1 कर दो, यदि एल बराबर 1 कर दो तो लैम्डा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 1, मतलब यहाँ से लैम्डा बराबर क्यू। तो यहाँ से परिभाषा यहीं से बनती है कि जब लंबाई को एकांक किया जाएगा तब जो उपस्थित आवेश की मात्रा होगी वही लैम्डा के बराबर होगी। लैम्डा क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व। तो परिभाषा बन गई, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व तो लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से इसको लिख लिया हमने और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। मात्रक यहीं से निकाल सकते हो, इसका भी मात्रक और विमा की बात कर लेते हैं। मात्रक और विमा, ठीक है, मात्रक और विमा। देखो क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और एल क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर। क्या हो जाएगा, मात्रक कूलाम बटा मीटर, मतलब कूलाम प्रति मीटर। यहां से विमा निकाल सकते हो। कूलाम की विमा 80, अभी बताया था आवेश या कूलाम की विमा 80, मीटर है लंबाई का मात्रक तो 80, और इसकी हो गई मीटर की एल। वहां पे एल स्क्वायर था, क्योंकि मीटर स्क्वायर था ना इसलिए एल स्क्वायर रखा था। यहाँ पे केवल मीटर इसलिए एल, तो यहाँ से विमा आ जाएगी 80L माइनस 1, ठीक है, 80L माइनस 1, क्योंकि एल की पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, ऊपर चली जाएगी तो ये जब ऊपर जाएगी तो L माइनस 1 हो जाएगी, तो 80L माइनस 1, ठीक है। तो इस टाइप से आवेश का रेखीय घनत्व। आप समझते हैं आवेश का आयतन घनत्व। आयतन घनत्व में क्या बात होती है, आयतन, इसमें एकांक आयतन होता है, इसमें एकांक लंबाई थी, इसमें एकांक क्षेत्रफल, इसमें आयतन एकांक होगा। तो परिभाषा हो जाएगी एकांक आयतन पे, एकांक आयतन पर, आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को आवेश का, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, ठीक है, आयतन घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन पे उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, ठीक है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आयतन घनत्व को, इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे रो बनता है इस टाइप से, देखो कैसे बनता है रो, इस टाइप से, इस टाइप से रो बनेगा, देख लो इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। ये क्या होता है, रो, इसे रो बोलते हैं। ये सिग्मा था, ये रो है, ठीक है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, रो से प्रदर्शित करते
है। एकांक आयतन पे उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। और रो बराबर सूत्र हो जाता है Q अपॉन में V, ठीक है। रो बराबर सूत्र क्या होता है, Q अपॉन में V, ठीक है। इसमें Q अपॉन A, Q अपॉन L, इसमें Q अपॉन V, बस सब पे सेम है। बस याद रखो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे पृष्ठ घनत्व को, और आपका रेखीय घनत्व को लैम्डा से, आयतन घनत्व को रो से, ठीक है। बस इतना। मात्रक यहाँ से लिख सकते हो, विमा लिख सकते हो, विमा लिख सकते हो, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, देखो Q है आवेश का मात्रक तो कूलाम, आवेश का क्या हो जाएगा कूलाम, बटे में क्या है V, V है आयतन, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो यहाँ से कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। सिंपल। Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और V है आयतन, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब विमा की बात कर लेते हैं, विमा की, ठीक है। तो विमा क्या हो जाएगी, देखो कूलाम की विमा 80 और मीटर क्यूब मतलब L की पावर 3। जैसे इसमें क्या था, मीटर था तो L की पावर 1, इसमें मीटर स्क्वायर था तो L की पावर 2, वैसे मीटर क्यूब तो L की पावर 3। इसे कर लोगे तो 80L-3, इस टाइप से विमा आपकी निकल आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से मात्रा कूलाम प्रति मीटर क्यूब, विमा 80L-3। तो इस टाइप से आप सिंपल से इन तीनों परिभाषाओं को समझ सकते हो। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, इनको बस तैयार कर लेना, इसके फॉर्मूले तैयार कर लेना, क्योंकि आगे के जो डेरिवेशन उस पर आपको ये काम देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं तीनों परिभाषा समझ में आई होंगी। समझ में आई यार तो वीडियो को लाइक कर लो, और जो लोग नए हो वो लोग सब्सक्राइब कर लो, और इस क्लास को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे वो लोग भी आके चैनल से जुड़ सके और मस्त तरीके से तैयारी कर सके, ठीक है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, और आगे जो वीडियो आएंगे वो भी आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। इसलिए कह रहे सब्सक्राइब कर लो। और केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहो तो केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे हमने केमिस्ट्री की भी मस्त तरीके से तैयारी करा रहे हैं, तो वहां से आके केमिस्ट्री की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे सब्सक्राइब कर लो, फायदा आप ही का, मस्त तरीके से तैयारी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।